प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2। हमने 2.1 देख लिया है, तो हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन 1 में क्या करना है, इसी को फाइंड करना है। जैसे हमने पहले वाले एक्सरसाइज 2.1 कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे थे हमारे पास सेम, वैसे हमें इन्हें करना है। ओके, बस इसमें उसमें 2 था, इसमें 3 है। 1 2 3 को आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट एक है, एक कितना दिया है आपको 1/4 दिया है। ओके, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो हम लोग को 1/4 निकालना है। किसका, तो इसका, यानी कि 1/4 का ऑफ, ये जो आपका 1/4 है इसका 1/4 निकालना है। ओके, ये 1/4 पहले ए का निकालोगे, फिर 1/4 बी का, फिर 1/4 सी का। तो 1/4 का 1/4 लिखा, फिर किसका निकालोगे, तो ए का। ए में कितना दिया है 1/4। ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसको सैमसंग में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, नहीं होगा तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता, पर ये नहीं होगा तब यहीं पे इसको छोड़ दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ए का हमारा हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे अभी बी का। बी का क्या दिया है आपको, तो 3/5। ओके, तो हमें क्या करना है 1/4 निकालना है। किसका निकालना है, तो ऑफ 3/5 का निकालना है। तो सिंपल 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/5। अभी कहीं एक दूसरे से कट होगा क्या, कट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, तब सिंपल क्या करोगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 3 जा 3 और 4 5 जा 20। ये भी किसमें है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया, इसका आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, यहीं पे आप इसको छोड़ दोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सी पे। क्या दिया है 4/3 दिया है। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है 1/4 निकालना है। किसका निकालना है, तो 4/3 का निकालना है। ओके, तो 1/4 का 1/4 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 4/3। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, तो हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 4 का हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1, यहाँ पे क्या बचा आपका 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इसे भी आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट समझ में आया होगा। तो अब इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। सेम इसे हमने फर्स्ट लग किया था, सेम सेकंड में भी सेम वही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी सबसे पहले हम इसका ए का सॉल्यूशन, ए में क्या दिया है आपको 2/9 दिया है। तो 1/7 का हमें 2/9 भी निकालना है, 1/7 का हमें 6/5 भी निकालना है, 1/7 का हमें 3/10 भी निकालना है। ओके, तो पहले हम ए का निकालेंगे। तो देखो क्या 1/7 ऑफ का ऑफ हो जाएगा, पहले इसका निकालेंगे तो 2/9 का। ओके, अभी 1/7 का 1/7 रहेगा, ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 2/9। अभी कुछ कट होगा स्टूडेंट्स, कोई भी टेबल में आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तब सिंपल क्या करोगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 2 जा 2 और 7 9 जा 63। ओके, अब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब आते हैं हमारे बी पे। बी क्या है हमारा, तो 6/5 है। तो हमेशा क्या निकालना है, तो 1/7 ऑफ किसका निकालना है, तो ये 6/5 का निकालना है। तो 1/7 का 1/7 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 6/5 इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 6 जा 6, 7 5 जा 35 का आ गया आपका। ये कुछ कैंसिल नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6/35। नेक्स्ट सी क्या है 3/10 है। अब 1/7 हम किसका निकालेंगे, तो ऑफ 3/10 का निकालेंगे। तो 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/10, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, कट नहीं हो रहा है, तो 1 3 जा 3, 7 10 70, तो आपका आंसर आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर लोएस्ट फॉर्म यानी कि प्राइम फैक्टर नंबर में लिखना है, प्राइम नंबर्स में उतने लोएस्ट फॉर्म में आपको लेके जाना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने लोएस्ट फॉर्म मतलब वही सेम जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा था, उसी को हम लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। अभी देखो ये आपका 2/3, ये 2/3 यानी किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको हम पहले क्या करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो 2/3 का 2/3 लिखोगे,
मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करोगे प्लस, तो 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 8 का आंसर क्या आएगा 8/3। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको सिम क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे सामने सामने, तो 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो इसको आप यहीं पे छोड़ दोगे। लेकिन इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, भले ये कैंसिल नहीं होगा पर मिक्स फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं ना। तो 16 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचेगा स्टूडेंट 7 बचेगा, 7 ऊपर 1 साइड में और 9 नीचे, अब आंसर क्या आएगा 7 1 इधर यहाँ पे 9। ओके, अब आते हैं हम सेकंड पे, तो सेम देखो, अभी देखो इसमें मैं आपको बताऊँ, पहले क्वेश्चन लिख लो 2/7 इंटू 7/9। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर देखो ध्यान से तो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 7 7 हो रहा है, तो 7 7 को कट कर सकते हैं, तो 7 7 क्या कर दो कट कर दो। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा 9 बचा। अभी 9 के टेबल में 2 आता है नहीं आता है, यानी कि आपका कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। अभी ये कोई टेबल में कट हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है, तो अगर देखोगे तो 6 8 आता है, किसमें 2 के टेबल में आता है, देखोगे तो 6 और 4 2 के टेबल में आता है, 6 और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो आपको जो कट करना है आप वो कट कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट्स को कट कर सकते हैं, 2 3 जा 2 2 जा। अब इसको लिख दो, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अभी और कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, हम सामने सामने कैंसिल नहीं करते, हम सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल खाली कैसे करते हैं, तो ऐसे करेंगे ऐसे क्रॉस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सामने सामने हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। अब ये आपको कौन से फ्रैक्शन में आ गया आंसर, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टॉप। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पे, तो देखो स्टूडेंट्स 9/5 इंटू 3/5, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसको सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। अब ये आपको कौन से फ्रैक्शन में आंसर आया, इम्प्रॉपर, तो इसको हम मिक्स में कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 27 डिवाइड बाई 25, 25 1 जा 25, कितना बचेगा 2, अब आंसर कितना आ जाएगा 2, साइड में 1 और नीचे 25, तो ये आपका आंसर आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ सम, ये चारों सम समझ में आया होगा, कभी और भी है तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसका हम है 5 6 7। ओके, हमने 1 2 3 4 देख लिया, हम 5 6 7 देखेंगे, तो पहले देखनी 5, जैसा हमने पहले किया था सभी सेम वैसे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 1/3 इंटू 15/8। अब स्टूडेंट्स बताओ इसको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखोगे तो हो रहा है, क्या हो रहा है 3 और 15, 3 के टेबल में 15 आता है, तो कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 5 जा 3 1 जा 3 5 जा। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचेगा 8, ये 1 की वैल्यू नहीं होती है तो डायरेक्ट 5 और 8 लिख सकते हो। ओके, आपका आंसर क्या आ गया 5/8। अब ये कौन सा फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाओगे स्टॉप हो जाओगे। नेक्स्ट हम 6 पे आते हैं, तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो ये जो आपका है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो 33 को, 33 डिवाइड बाई 20, 21 जा 20, कितना बचेगा 3 3 से जाएगा 1 बचेगा 13, तो ये जाएगा ऊपर, ये साइड में और ये नीचे, तब आंसर क्या आएगा, ऊपर 13 आ जाएगा, साइड में 1 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम 7 पे, सेम इसमें भी 4/5 इंटू 12/7। अभी कैंसिल हो रहा है कि स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सामने मल्टीप्लाई, 12 4 से कितना था स्टूडेंट्स, तो 12 12 12 से 24, 12 से 36, 12 4 से 48 हो जाएगा, और 5 7 जा 35। अभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या कर लो, तो डिवाइड कर लो, तो 48 डिवाइड बाई 35, 35 1 जा 35 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 13 ऊपर 1 साइड में 35 नीचे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 ऊपर 1 साइड में और 35 नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, आपको कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था
क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम वैसे ही करना है। स्टूडेंट्स देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये वाला नंबर जो है किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 2/5 का 2/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई 4 5 सा 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि कट हो रहा है, तो हो रहा है क्या हो रहा है 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आता है, कितने से आता है 2 जा, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/5 इंटू 21/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब कुछ कट कैंसिल हो रहा है नहीं, इसे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 21 1 जा 21 और 5 2 जा 10। अब इसे क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 21 को डिवाइड कर दो 10 से, 10 2 जा 20 जा 5 से कितना आ जाएगा 1, तो जो 1 है वो ऊपर जाएगा, 2 साइड में और 10 नीचे। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ में आया, इससे हम क्या करेंगे हमारा सेकेंड वन करेंगे। तो देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 32/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 7/9। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि स्टूडेंट्स, तो अगर देखोगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 है 7 है, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 20, 20 कितना आ जाएगा 2 2 4 डिवाइड बाई 4 5 9 जा कितना आ जाएगा, तो 5 9 जा 45। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 2 4 को डिवाइड कर दो 45 से, 22 तो छोटा है, यानी 2 to 4 हमें पूरा ही लेना पड़ेगा, तो 45 को आप एक काम करो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 सा 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 4 से 20, 20 प्लस 2 कितना होगा 22, तो हमारा कितना है 2 to 5 है, तो यहाँ पे क्या है 2 to 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक मतलब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 5 से 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16 17 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा 180, तो 45 4 जा 180। अब माइनस कर दो, 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा फ्रेंड्स, 4 बचेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 44 ऊपर जाएगा, 4 साइड में और 45 नीचे। ओके फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 444/5। अब डिवाइड अच्छे से करने का क्वेश्चन, डिवाइड अच्छे से करोगे तभी आपका अच्छे से आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे आते हैं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, साथ में पहले 3/2 लिखोगे। अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 5 से 15 प्लस 1 16, तो 16 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि स्टूडेंट्स, तो हो रहा है क्या हो रहा है, ये तो 3 3 कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है तो 2 और 16 भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है, कितने से आता है 8 सा, तो पहले हम एक ही चीज कट करते हैं। ओके, पहले हमें 3 3 कैंसिल कर देते हैं, अब ऊपर क्या बचा 16 बचा, नीचे क्या बचा 2। अब ये 2 के टेबल में 16 भी आता है स्टूडेंट्स, कितने से आता है 8 सा, तो 2 1 जा 2 8 सा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम 4 पे। 5/6 का 5/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई से भी कन्वर्ट कर दो, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 कितना होगा 17, तो 17/7 आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 17 5 से कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 85, और 6 7 जा 42, इसे डिवाइड कर दो, 85 को 42 से डिवाइड कर दो, तो 42 2 से कितना होगा 84 होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आंसर क्या जाएगा 1 ऊपर 2 साइड में और 42 नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे पार्ट 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 6 7, हमने 1 2 3 4 देख लिया, हम 5 6 7 करेंगे। ओके, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 17, तो 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो सामने सामने क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 4 से कितना स्टूडेंट 68, और 5 7 से 35, और इसको डिवाइड कर दो, तो 68 को डिवाइड कर दो 35 से, 35 बन जा 35। अभी 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स 4 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 34, तो यानी कि 34 जाएगा ऊपर, 31 साइड में और 35 नीचे। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ओके सॉरी, तो 33 बचेगा, तो 33 कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, 33 ऊपर जाएगा 1 साइड में, 35 नीचे, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम
6 पे। अगर आपको उसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। 35 वन जा 35। अब 35 में 33 प्लस कर दो तो कितना होगा, 5 + 3 8, 3 + 3 6 आ गया हमारा 68। इसे आप चेक भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे सेकेंड 6 पे। इसे हम क्या करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 + 3 13, तो 13/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। 3 नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है 1। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो 13 3 कितना स्टूडेंट्स, 13 13, 13 26, 13 3 39, 39 आ जाएगा। और 5 1 जा 5। अब इसे क्या कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 39 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, कितना बचेगा 4। इसका मतलब 4 ऊपर 7 साइड में और 5 नीचे। अब आते हैं हमारे 7 पे। इसे हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 3 जा 21, 21 + 4 25, तो कितना आ जाएगा 25/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ओके राइट है, 21 + ओके। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है क्या हो रहा है, तो देखो 25 और 5 हो रहा है। 5 के टेबल में 25 आता है, कितने ज्यादा स्टूडेंट, तो 5 ज्यादा है। तो 5 1 जा 5, 5 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 5/7, यहाँ पे क्या बचा 3/1। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15, 7 1 जा 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा 1। तो 1 जाएगा आपका ऊपर, 2 साइड में और 7 नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट किया था, सभी हमें सेम वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, 1/2 का 1/2 लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6/7, और लिखोगे 2/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3/7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2 और 6, 2 के टेबल में 6 आता है तो कैंसिल हो रहा है। तो कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 3 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 1 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या बचा, डायरेक्ट 3/7 बच गया। यहाँ पे लिख दो 3/7। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 को कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा 2/7 बचा, तो 2/7 लिख दो। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नीचे क्या है 7 है, यहाँ पे भी क्या 7 है। फर्स्ट में क्या था, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने क्या किया था एलसीएम निकाला था। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं है, इसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 7 सेम है, तो ऊपर का नंबर देखने का 3 बड़ा है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/7 क्या है, बड़ा है किससे, 2/7 से। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या रहेगा, अब ये जो आपका 3/7 है वो किसका है, तो इसका है 1/2 ऑफ 6/7 का है, तो यानी ये क्या रहेगा आपका बड़ा रहेगा। तो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।